सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो जैसा कि आज का डेट आपको पता है, आज जो है 20 फरवरी है और कल 21 फरवरी। तो बेसिकली क्लास 10 वालों का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी क्लास 10 वालों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, बट जो आपके जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बट कल से आपका मेन एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो कल जो है आपका पहला पेपर है जो कि आपका है हिंदी लिटरेचर और हिंदी लैंग्वेज। सिमिलरली कल आईसीएसई वालों का भी पेपर स्टार्ट हो रहा है और उनका पहला जो पेपर है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग ये मान के चलते हैं कि दोनों बोर्ड का पेपर कल से स्टार्ट हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली नहीं मानना है भाई, कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प इसी चीज़ के लिए बनाया जा रहा है कि कल के जो पेपर होंगे, जो क्योंकि सब तो आप पहली बार ही बोर्ड देने जा रहे हो, तो कौन कौन सा चीज़ है जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा फॉलो अप करना है और कौन कौन सा चीज़ जिसको कि आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो एक एक करके फटाफट हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है जो आपको मैं बताऊंगा। वो मेरे लिए भी गुड न्यूज़ है और आपके लिए भी गुड न्यूज़ है। तो चलिए दोनों लोग के लिए है, तो चलिए उसको भी सुनेंगे। बट पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कल के एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए, लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन इस वीडियो का नाम है, टैग है। तो इसमें सबसे पहले कि व्हाट टू डू, मतलब आपको व्हाट टू डू मतलब क्या क्या करना चाहिए आपको एग्जाम से पहले। तो सबसे पहले तो एग्जाम में जाना कैसे है और क्या क्या ले करके जाना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या क्या लेकर के जाना है उसका मैं लिस्टिंग यहाँ पे कर देता हूँ, एकदम ध्यान से आप उस चीज को देख लीजिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है उसको जरूर लेके जाइए और एक ओरिजिनल तो लेकर के ही जाना है, साथ में एक फोटोकॉपी भी रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जीरोक्स, इसका जीरोक्स नहीं, इसका लैमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर लैमिनेट करवा चुके हैं तो कोई बात नहीं है, बट लैमिनेशन पहले एग्जाम तक नहीं करवाया जाता है, ठीक है। एडमिट कार्ड के बाद प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट पाउच, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट पाउच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट पाउच, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट पाउच आपको जरूरत है। उसके बाद एनालॉग वॉच, एनालॉग रिस्ट वॉच, एकदम सारे लोग जरूर ये सब चीज कैरी करिएगा, ठीक है। पेन पेंसिल, दो पेन जरूर रखिएगा, ब्लू पेन, और दोनों आप नॉर्मल पेन रखिएगा, हाईफाई पेन मत रखिएगा, जो बहुत ही ज्यादा इजीली चले वो पेन रखिएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड, प्लास्टिक पाउच, एनालॉग, स्कूल आईडी जरूर रखिएगा। जो भी स्कूल से है आप, स्कूल आईडी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कूल आईडी कार्ड मस्ट है, ये चीज है ना, मस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल चीज है क्योंकि आप स्कूली बच्चे हैं तो आपको पता होगा। उसके बाद एक आधार कार्ड जरूर रखिएगा, फोटोकॉपी, जीरोक्स जिसको बोलते हैं। तो आधार कार्ड का जीरोक्स है ना, तो आप ओरिजिनल मत लेके चल जाइएगा, आधार कार्ड जीरोक्स या फिर फोटोकॉपी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। ये पांचों चीज आपको रखना अनिवार्य है, मतलब ये कंपलसरी है, ठीक है। क्या चीज नहीं है हम लोग को करना है ना, कौन सा चीज हम लोग को नहीं रखना है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइए उसको भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो समझते हैं जल्दी से क्या क्या नहीं रखना है, तो उस पर भी देख लेते हैं फटाक से। देखिए अब ध्यान देते हैं हम लोग कि क्या क्या नहीं रखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नहीं कैरी करना है, तो क्या नहीं कैरी करना है, सबसे पहला चीज जो है वो है डिजिटल वॉच या फिर स्मार्ट वॉच जिसको आप बोलते हैं, किसी भी टाइप का हो, डिजिटल स्मार्ट वॉच नहीं कैरी करना है, स्मार्ट वॉच नॉट अलाउड, ठीक है। फोन गलती से भी नहीं जाना चाहिए आपके पास, अभी ब्लेजर का समय है, बहुत लोग क्या होता है ब्लेजर में फोन रख करके ले जाते हैं क्योंकि सबका सेंटर घर से दूर होता है, तो मोस्टली सभी लोग फोन कैरी करते हैं, तो आपको फोन नहीं कैरी करना है, फोन नॉट अलाउड है ना, फोन एकदम नॉट अलाउड वाला मोड है, आपको फोन छूना ही नहीं है, ठीक है। तो फोन नॉट अलाउड, एकदम ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी चिट्ठी पत्री कुछ भी, फॉर्मूला रिटर्न, हैंड रिटर्न कुछ भी नहीं लेके जाना है, नो चिट्स। वैसे तो आप लोग नहीं लेके जाएंगे बट फिर भी नो चिट्स यहाँ लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग सोचते हैं बोर्ड में भी कुछ हो सकता है। तो ये तीन चीज आपको बिल्कुल भी कैरी नहीं करना है। एक वाटर बॉटल जरूर रख लीजिएगा पानी पीने के लिए, वाटर बॉटल, ठीक है। सिंपल सा कोई सा भी बॉटल आप रख सकते हैं, वैसे आपके सेंटर पर ये दिया रहेगा, वाटर बॉटल दिया रहता है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बट अगर आप अपना खुद का कैरी करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ था जो करना है, ये चीज़ जो नहीं करना है। अब आते हैं समझते हैं कि पेपर कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखो पेपर लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, आपके पास जो एग्ज़ाम है, हाँ एग्ज़ाम पे पहुंचने, सेंटर पे पहुंचने का समय कितना है, देखो 10 बजे तक तो आप सबको एंट्री मार देना है गेट के अंदर, मतलब क्लासरूम के अंदर आपको एंट्री दे देना है 10 बजे तक। तो आपको एट लास्ट आप कम से कम 9:30 AM तक
आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे एनी हाउ। अब आप बोलोगे सर आधा घंटा पहले पहुंचे क्या करेंगे? मान लीजिए किसी के घर के बगल में स्कूल है तो आधा घंटा पहुंच के क्या करेंगे? देखिए आपके पास आधा घंटा का जो समय है उसमें क्या होगा, फ्रिस्किंग होगा। फ्रिस्किंग कहने का मतलब आप सभी लोगों का चेकिंग होगा, गर्ल्स का अलग चेकिंग होगा, स्ट्रांग रूम होगा उनका, बॉयज़ का अलग चेकिंग होगा। तो इसीलिए आधे घंटे पहले सेंटर पे जरूर पहुंच जाइएगा, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी टाइम है। 9:30 जो है आपका रिपोर्टिंग टाइम होना चाहिए अपने हिसाब से सेंटर पे। तो इसमें कोई भी दिक्कत 9:35 मत करिएगा, भले 9:25 कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहुंचने का समय। एग्जाम स्टार्ट होता है 10 बजे से, आपको एंट्री मिल जाएगा, 10:15 में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और 10:30 से आप स्टार्ट कर दोगे राइटिंग। अब बात करते हैं 10:30 के बाद का समय। 10:30 के बाद जब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देखते हो, 10:15 के बाद, आई मीन टू से कि 10:15 के बाद जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो उसमें आपके पास इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस तो आपको ऑलरेडी पता ही है क्या करना है, बट पहले आप क्वेश्चन पेपर को थॉरोली रीड करो, ठीक है। अच्छे से रीड करो, बाकायदा शांति के साथ, बिल्कुल देख करके होपलेस नहीं होना है, एकदम बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर नहीं ले लेना है कि भाई बोर्ड का एग्जाम है क्या होगा, नहीं कुछ समझ में आ रहा। वैसा कुछ नहीं होता है, जैसा आपका स्कूल का एग्जाम होता है सेम उससे भी ईजी होता है बोर्ड का एग्जाम, ठीक है। तो बोर्ड का एग्जाम को बहुत हाइप नहीं क्रिएट करिएगा, ऑलरेडी बहुत हाइप क्रिएटेड है, मतलब पहले से ही ये चीज़, बट इतना हाइप नहीं क्रिएट करना है। आराम से क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है, वेदर इट इज़ कंप्रीहेंशन, वेदर इट इज़ लेटर, वेदर इट इज़ एसे, जो भी आपको अच्छे से आता है, स्टार्टिंग का 5 से 10 पेज आप ऐसा लिखिए, बाकायदा सुंदर से सजा करके, जैसे दुल्हन को लोग सजाते हैं, ठीक उसी तरह से आप कॉपी को सजा के लिखिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग का 10 पेज आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब आपका कॉपी कोई एग्जामिनर जब चेक कर रहा हो तो उसको देख करके इंप्रेशन अच्छा आना चाहिए, उसमें आपके स्कोरिंग के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो 5 से 10 पेज होगा उसमें आप कटम कुटुम नहीं करिएगा, बिल्कुल मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे। उसमें आप बिल्कुल ये नहीं सोचिएगा कि सर अगर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऊपर में लिख देंगे और उसके बाद सीधे 23वां नंबर क्वेश्चन लिखेंगे तो 22 नहीं लिखे रहेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगा, ये मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके लिए स्पेस मत छोड़िए, आप सबसे पहले क्या करिए, सारे क्वेश्चंस वो कर लीजिए जो आपको आता है, फिर जो क्वेश्चन नहीं आता है तो वहां पे स्पेस आप छोड़ सकते हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मेरे को 4 नंबर नहीं आता है बट 5 आता है तो 4 के लिए 4 लाइन छोड़ दिए, नहीं भाई। आपके पास बुकलेट जो मिलेगा वो 26-27 पेजेस का बुकलेट होता है, तो पेपर्स बहुत रहेगा आपके पास, बट आपको सही से उसको क्या करना है, यूज करना है। क्वेश्चन पेपर को थॉरोली पढ़िएगा, जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करिएगा, पहले 5 से 10 पेजों में बहुत ही अच्छे से लिखिएगा। लाइन हर क्वेश्चन को मार दीजिएगा, लाइन कहने का मतलब कि पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, जो भी आपके हेडिंग्स रहेंगे क्वेश्चंस में उसको आप जरूर अंडरलाइन कर दीजिएगा, इतना चीज करिएगा। हाँ, हिंदी का पेपर है तो लेंदी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो अब जैसे कहीं पे क्वेश्चन में निर्देश दिया हुआ है कि 40 से 50 वर्ड में आंसर करना है, शब्दों में आंसर करना है, ऐसे 250 शब्दों में आंसर करना है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ठीक है। अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है, तब आप थोड़ा स्ट्रेच करिएगा, बट ट्राई हमेशा ये करिएगा कि आपका जो समय है वो 1:15 PM पे आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाना चाहिए। लास्ट के 15 मिनट आपके पास बचे हुए होने चाहिए फॉर रिवीजन। एकदम ध्यान से 1:15 तक आपको एनी हाउ पेपर को खत्म कर देना है, ताकि स्मॉल रिवीजन जो होता है, छोटा छोटा रिवीजन में क्या करना है, क्वेश्चन चेक नहीं करना है, सबसे पहले ये देखना है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्टेड हैं या नहीं, एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं होना चाहिए। तो आप क्रॉस चेक में सबसे पहला काम क्या करोगे, अटेम्प्ट चेक करना है कि सारे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं। अरे आंसर चेक बाद में करना, पहले ये चेक करो कि तुमने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उस क्वेश्चन के समय है तो आप उसको लिखो। बहुत बार ऐसे होता है बच्चे क्या करते हैं, 3-4 क्वेश्चन बंच में ही छोड़ के आ जाते हैं, वो गलती कभी मत करिएगा और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा जरूर, ठीक है, लिखिएगा सारे क्वेश्चन को। तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिए, अटेम्प्ट करना है, 1:15 तक में आपको पेपर एंड कर देना है। तो कल का पेपर या फिर जितने भी बोर्ड्स के पेपर आएंगे सबके लिए यही स्ट्रैटेजी है, इसी को फॉलो करना है। फर्स्ट 10 पेजेस आपका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, अंडरलाइन सारे क्वेश्चंस के एंड में कर देना चाहिए, ठीक है। मार्जिन वगैरह सही से कर लीजिएगा, सारा चीज अच्छे से प्रेजेंट करिएगा। जो क्वेश्चन पहले आता है आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। राइटिंग भले आपका अच्छा हो या ना हो, बट मतलब क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा कटम कुटम गंदगी नहीं होना चाहिए पेपर में, साफ सुथरा लिखिएगा। भले राइटिंग आपका जैसा भी हो, बट साफ सुथरा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये था बोर्ड्स के लिए लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इसको आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए। अब आते हैं थोड़ा सा अच्छा चीज क्या है कि आप लोगों के सपोर्ट से और सारा चीज मतलब आप लोगों ने जो कंटिन्यूस सपोर्ट किया है हमारे चैनल को, हमें स्पेशली जो क्लास 10-12 के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का जो सपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही हेल्पफुल रहा है मेरे लिए।
तो इन सबों के सपोर्ट की वजह से आज जो कि डेट है आपका 20 फरवरी 1:30 पे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, क्योंकि देखो 2 साल का मेहनत है, अराउंड 283 वीडियोस मैंने पोस्ट किया है, 283 वीडियो के बाद जाकर के मोनेटाइजेशन मेरे चैनल को मिला है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि देखिए अगर आप थोड़ा थोड़ा भी मेहनत करते हो, कंसिस्टेंसी बना करके रखते हो, तो जरूर कभी ना कभी आपका मेहनत भी सफल होगा। जैसे अगर मान लो मेरे को 283 वीडियो लग गए, अपने वीडियो लग गए मोनेटाइजेशन तक गेन करने के लिए, बट मैंने फिर भी कभी कभी बहुत हिम्मत टूटता है कि भाई चलो नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं, बट फिर भी मैंने बनाया और किया, और तब जा करके सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाया है। तो थैंक्स टू यू ऑल। और इसी तरह आप जब भी 11 में भी जाएं, 12 में भी जाएं, तो सपोर्ट जरूर करिए चैनल को। आप ही के सपोर्ट से हम लोग जीवित हैं, अदरवाइज हम लोग का कोई अभी औकात नहीं है, ठीक है। तो इसी नोट पे थैंक्स टू ऑल, और अच्छे से एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट। और सब लोग शांति से जाके एग्जाम दीजिए, बिल्कुल होपलेस नहीं होना, बहुत ही ईजी पेपर आएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, जय हिंद।